तो आज हम ऋषियों की परम औषधि यानी कि लंघन के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि लंघन करना चाहिए 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, यानी कि हमें उपवास करना चाहिए। तो आज हम इसी उपवास के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि उपवास करने का सही तरीका क्या है, आपको अपने शरीर के अनुसार कितने दिन के बाद उपवास करना चाहिए, या अगर जो व्यक्ति पहले से ही उपवास करते हैं तो क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। पहली बात कि आप उपवास करते हैं, यानी कि उपवास का मतलब क्या है, एक टाइम खाना खाना या खाना ही ना खाना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप सिर्फ फल आहार या खिचड़ी पर ही जीवित रह रहे हैं, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ उस एक दिन के लिए। यानी कि जिनके शरीर की टेंडेंसी पूरे दिन पानी पीकर जीवित रहने की है तो वो सिर्फ पानी पिए। अगर जिस व्यक्ति की क्षमता सिर्फ एक बार खाना खा ले, यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब उनको खाना खाना ही पड़ता है कैसी भी स्थिति हो, तो वो एक टाइम खाना खाए। अगर जिनकी स्थिति है कि वो एक टाइम फल आहार का सेवन कर ले या 2 टाइम फल आहार का सेवन कर ले, तो वो फल आहार का सेवन करे। ये होता है उपवास। लंघन का सही मतलब ये होता है कि शरीर में हल्कापन लाना, शरीर में जो अधपका भोजन रह गया था जिसके कारण हमारे शरीर में भारीपन था, हमारे शरीर में भारीपन महसूस हो रहा था, उसको पचाना ही लंघन कहलाता है। अब लंघन हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। पहला तो खाना ना खा के, यानी कि अगर हम कुछ समय के लिए खाना ही नहीं खाएंगे उससे हमारे शरीर में हल्कापन आ जाएगा जिससे हमारा स्वास्थ्य और भी ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा है कि हम ज्यादा मेहनत कर लें, मेहनत करने से भी हमारी जठर अग्नि बढ़ेगी, जो अधपका भोजन हमारे शरीर में रह गया था वह डाइजेस्ट होगा, और जाने तो कोई भी ऐसे आहार या औषधि का सेवन करके जिसके कारण हमारे शरीर में हल्कापन आता है। तो ये सब होते हैं लंघन करने के अलग अलग तरीके, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उपवास के बारे में। अब चलो ठीक है, ये आपने जाना कि उपवास करने का सही तरीका क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप उपवास कर लेते हैं सही तरीके से। अगर आपने उपवास किया है तब आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले कि अगर आपने सही तरीके से उपवास किया है तब आपको एक खुलकर डकार आएगी, एक शुद्ध डकार आएगी। जो पेट में गैस बन रही थी वह अपने रास्ते से निकल जाए, पेट आपका अच्छी तरीके से साफ होने लगे, आपको खुलकर मूत्र आए। इस समय आपका हृदय, आपका कंठ, आपका पेट, आपका मुख शुद्ध हो जाए, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ अब सही तरीके से हमने उपवास किया है। इस समय आपके शरीर में हल्कापन महसूस होगा, आपके शरीर में चुस्ती तंदुरुस्ती महसूस होगी। इस समय जो आपको आलस से घेर रहा था वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आपके शरीर में एक नया जोश, आपके शरीर में एक नई ताकत पनप रही है। आपकी भोजन करने के प्रति इच्छा उठ रही है। 2 सूखी रोटी भी जो आप खा रहे हैं वह खाने की भी आपकी इच्छा होगी। जो बिना नमक की सब्जी आप खाएंगे वह खाने की भी आपकी इच्छा होगी, क्योंकि इस समय भूख आपके पेट में है, आपकी जीभ में नहीं। तो अगर ये लक्षण आपके शरीर में देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका लंघन यानी कि आपका उपवास सही तरीके से हो गया है। चलो अब इसके उल्टा मान लो कि अगर आपने उपवास किया है और अगर आपने ज्यादा कर लिया तब आपके शरीर में क्या होगा, तब आपके शरीर में क्या नुकसान होंगे। पहले कहा गया है कि अगर आपने ज्यादा उपवास कर लिया है तो आपके शरीर में टूटने की सी पीड़ा होगी। आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि आपका शरीर टूट रहा है, आपके शरीर में वेदना होगी, आपके शरीर में दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर किसी ने मसल दिया है। इस समय जो आपकी जो भूख पहले लग रही थी, जिस टाइम पर आपको खाना खाना चाहिए, आपकी भूख वह नष्ट हो जाएगी, आपकी भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी, आपका मुंह सूखने लगेगा। इस समय आपके मन में घबराहट महसूस होने लगती है। तो ये सारे नुकसान है कि आपको ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।